पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर की गलियों में एक ढोलची ढोल बजाया करता था। वो सुबह से शाम ढोल बजाता और जो पैसे उसे मिलते वो अपने थैले में जमा करता। जिस जूती को ढोलची पहने रहता था वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। ढोलची ने अपनी जूती को पहनते पहनते 20 साल गुजार दिए। जब जूती फटती तो ढोलची उस पर एक पैबंद चढ़ा देता। पैबंद पर पैबंद चढ़ने की वजह से उसकी जूती बहुत ही बदसूरत हो गई थी। इसी बात की वजह से ढोलची और उसकी जूती पूरे बगदाद शहर में मशहूर हो गए थे। असल बात ये थी कि ढोलची बेहद कंजूस था। वो ढोल बजा बजा कर रुपया तो पैदा करता था, मगर जितना कमाता उसमें से बहुत ही कम अपने ऊपर खर्च करता था। तकलीफें उठा उठा कर जिंदगी बसर करना और रुपया पैसा जमा करना, बस यही उसके जीने का मकसद बन गया था। वो ना तो खुद जी भर कर खाता और ना ही इस पैसे से किसी के काम आता था। एक दिन ढोलची बाजार गया तो क्या देखता है कि हलब का सौदागर शीशे के बहुत से सुनहरे और खूबसूरत बर्तन बेचने लाया है। ये बहुत बड़ा चालाक था। उसने जल्दी ही भांप लिया कि सौदागर को अपना माल बेचने की बहुत फिक्र है, मगर उसे कोई अच्छा गाहक नहीं मिल रहा था। ढोलची ने इतने अच्छे बर्तन देखे तो उसकी लालच ने जोर पकड़ लिया। इसके दिल में बेईमानी आ गई। वो सीधा सौदागर के पास गया और झूठी बातें बनाना शुरू कर दी। ढोलची कहने लगा, मियाँ सौदागर, यहाँ इस माल का निकलना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मानो, अगर कोई कदरदान मिल जाए तो जैसे तैसे अपना ये बर्तन बेचकर अपना बोझ हल्का करो। सौदागर ढोलची की चिकनी चपड़ी बातों से फरेब में आ गया और थोड़े ही भावताव करने के बाद इतने अच्छे बर्तन 60 दीनार में ढोलची को ही बेच दिए। यकीनन अगर वो इस धोखे में ना आता तो यही बर्तन ढोलची की दी हुई कीमत से 10 गुना ज्यादा कीमत में बिक जाते। ढोलची अपने दिल में सोचकर बहुत खुश हुआ कि आज तो मैंने सौदागर को खूब अलू बनाया। बड़ा आया था वहां से तिजारत करने, अब मैं इन्हीं बर्तनों से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। इन बातों को सोचता हुआ वो एक खजूर फरोश की दुकान पर गया और उससे भी खजूर तरह तरह की चालाकी से सस्ते दामों खरीद लिया। फिर चालाकी से खरीदे हुए खजूर को उन्हीं खूबसूरत बर्तनों में भर लिया। जब वो चीजें लेकर घर पहुंचा तो घर के कमरे में सुनहरे बर्तन सजा कर रख दिए। एक दिन ढोलची ने सोचा कि वो हम्माम जाकर गुस्ल करे, क्योंकि महीनों हो गए थे नहाया नहीं था। अगले दिन वो बहुत सवेरे उठा और बगदाद के एक मशहूर हम्माम में जा पहुंचा। इत्तेफाक से वहां उसका एक दोस्त भी मौजूद था। उसकी नजर ढोलची की जूती पर पड़ी, जो अब जूती तो क्या, कई मोतियों का मजमुआ बन चुकी थी। मोती के नाम पर तुहमत बनकर रह गई थी और उस पर पैबंद लगे हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर दोस्त बेचारे से रहा ना गया और उसने कहा, मेरे अजीज, तुम्हारे पास खुदा का दिया सब कुछ मौजूद है। खुदा ने तुमको दौलत दी हुई है, फिर भी तुम्हारे बाल ना बचे। एक अकेली जान को है ना जाता है, अल्लाह मियाँ से लाता है। आखिर कहाँ तक इसे संभाल कर रखोगे और अपनी इस जूती के पीछे कब तक पड़े रहोगे? खुदा के लिए इसे छोड़ दो, इसमें तुम्हारा कौन सा बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा। इतने में एक जूती आएगी, इससे तो कई गुना ज्यादा तुम रोजाना कमा लेते हो। इत्तेफाक से घड़ी अच्छी थी। दोस्त की बात का रंग दिल में घर कर गया और उसने जवाब दिया, भाई तुम सच कहते हो, मैं इंशाअल्लाह कल ही तुम्हारी नसीहत पर अमल करूंगा। इतना कहने के बाद ढोलची हम्माम के अंदर गया और बहुत देर तक मिल मिल कर हफ्तों का मैल कुचैल साफ करता रहा। जब जी भर के नहा चुका और हम्माम से निकलकर कपड़े पहनने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजरें ये देखकर हैरान हो गईं कि उसकी 10 साला रफीक जूती के करीब ही एक नई जूती भी रखी हुई है। उसने फौरन सोचा कि वाकई मेरा दोस्त भी कितना मेहरबान और खुले दिल का मालिक है। आखिर उससे रहा ना गया और वो मेरे लिए एक नई जूती छोड़ गया। खुदा उसे अच्छा बदला दे। दोस्ती हो तो ऐसी हो। ढोलची ने खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और नई जूती पहनकर घर की राह ली। आज ढोलची बहुत खुश था कि अल्लाह ने बेपैसे कोड़ी से नई जूती दिलवा दी। इसे ये मालूम नहीं था कि इसकी सारी खुशी खाक में मिलने वाली है और इस जूती के घर में आते ही मुसीबतें इसका घर देख लेंगी। ऐसा लगता था कि तकदीर ने ढोलची से इसकी कंजूसी का बदला लेने की ठान ली थी और इस बात की सजा देना चाहती थी कि 10 साल की खिदमत के बावजूद जूती को छोड़ते वक्त जरा भी अफसोस न किया और उसे ऐसे ही छोड़कर चला आया। दरहकीकत जिस जूती को ढोलची अपने दोस्त का तोहफा समझ रहा था, वो बदकिस्मती से बगदाद के काजी की जूती निकली।
काजी जी भी इसी वक्त हम्माम करने गए थे। जब काजी जी के गुस्ल से फारिग हुए और जूती तलाश की तो जूती न मिली। इस पर उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्होंने हमाम के मालिक को हुक्म दिया कि तमाम जगह की तलाशी ली जाए, शायद कोई ऐसी जूती मिल जाए कि जिसका कोई वाली वारिस ना हो, और इसी से जूती चराने वाले का खोज लग जाएगा। बहुत ढूंढने के बाद ऐसी जूती ढोलची की ही नजर आई जिसका पूछने वाला कोई न था। क्योंकि ये जूती बगदाद भर में मशहूर हो गई थी, इसलिए देखते ही लोग इसे पहचान गए और काजी से सारा वाकया बयान किया। काजी ने जब ये हाल सुना तो अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फौरन ढोलची के घर को घेर लें और अंदर पहुंचकर जूती का पता लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और घर की तलाशी ली तो काजी की जूती मिल गई। उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और ढोलची को भी पकड़ कर ले गए, क्योंकि वो लोग अपने दिल में ढोलची को चोर समझ रहे थे। चुनाचे ढोलची काजी के सामने पेश हुआ तो उसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बड़ी ही कोशिश की, मगर काजी ने एक न मानी, क्योंकि चोरी का माल उसी के घर से बरामद हो चुका था। काजी ने ढोलची को कूड़े लगवाए और थोड़े दिन कैद करने के बाद एक बड़ी रकम जुर्माना कर दी। जब कैद की मियाद पूरी हो गई तो यह कैद खाने से छूट कर निकला। अब ढोलची का गम और गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो कभी अपने आप को कोसता और कभी मनहूस जूती को सैकड़ों बुरी भली बातें कहता। वो समझता था कि ये सब इसी नहूसत की पोटली का असर है। अगर ये जूती न होती तो मैं बैठे बिठाए इतनी परेशानियों में न फंसता और मुझको तरह तरह की जिल्लतें न उठानी पड़ती। ये सब इसी के करतूत हैं। ये अपनी इन हालतों पर जितना गौर करता, जूती पर उसका गुस्सा इतना ही बढ़ता जाता। आखिर उसने अपने जी में ठान ली कि सबसे पहले इस पुरानी जूती को इस तरह से दफा किया जाए कि हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाए। इसके जी में आई कि जूती को दरियाए दिजला में किसी गहरी जगह पर डुबो दिया जाए। चुनाचे वो सवेरे ही जूती को एक पुराने कपड़े में लपेटकर दरियाए दिजला की तरफ चल पड़ा, और एक ऐसी जगह पर जहां उसका ख्याल था कि पानी की गहराई बहुत ज्यादा होगी, उसने जूती को जोर से घुमाकर फेंक दिया, जो बहुत भारी थी और वजन की वजह से फौरन तह में चली गई। ढोलची ने जब पानी पर जूते का निशान न पाया तो इत्मीनान का सांस लिया और दिल ही दिल में खुश होता हुआ घर पहुंचा, मगर उसकी बदकिस्मती ने अभी तक उसका पीछा न छोड़ा था। दूसरे ही रोज दरियाए दिजला के उस मकाम पर एक किस्मत का मारा मछीरा आन पहुंचा और उसने बड़ी उम्मीद बांधकर जाल फेंका। थोड़ी ही देर बाद जब जाल भारी मालूम हुआ तो उसने खुश होकर आहिस्ता आहिस्ता जाल खींचा। फाल निकालने के बाद उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसके जाल में वही ढोलची की बंधी जूती फंसी हुई थी। मछीरा जूती को देखते ही पहचान गया, क्योंकि बगदाद भर में कोई ऐसा न था जो इस जूती का हाल न जानता हो। उसने कहा, हो ना हो, ये जूती किसी तरह ढोलची से छोड़कर दरिया में गिर गई है, क्योंकि ढोलची में गोता लगाने की हिम्मत न थी। इसी वजह से ये तह में पड़ी रह गई। अब इसे ढोलची को वापस कर दूंगा ताकि वो अपनी खोई हुई चीज पाकर खुश हो जाए। मछीरे ने जूती उठाई और ढोलची के घर पहुंचा। उसने आवाज दी तो किसी ने जवाब न दिया। मछीरा मजबूरन इसे बगदाद के बाजारों में तलाश करने लगा कि कहीं ढोलची मिल जाए तो उसकी जूती उसके हवाले कर दे। किस्मत का मारा ढोलची तलाश करने पर भी न मिला। मजबूरन मछीरा दोबारा उसके घर की तरफ लौटा और बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया कि शायद ढोलची सुन रहा हो तो शोर और गल से उसकी नींद खुल जाए। जब ये उम्मीद भी पूरी न हुई तो उसने दूसरे दिन सुबह को फिर दोबारा आने की ठानी। मछीरा उल्टे कदमों वापस होने का इरादा कर ही रहा था कि एकाएक उसकी नजर ढोलची के घर के एक खुले रोशनदान पर पड़ी। फौरन मछीरे को ख्याल आया कि उसकी जूती को इस रोशनदान में से घर के अंदर फेंक दे, ताकि ढोलची जब घर आए तो उसे उसकी खोई हुई जूती मिल जाए। मछीरे ने आओ देखा न थाओ, एक ही बार में जोर से जूती रोशनदान से अंदर फेंकी। बदकिस्मती से ये जूती सीधी ढोलची के सजाए हुए शीशे के बर्तनों पर पड़ी। सारे के सारे बर्तन नीचे आ गिरे और टूट कर करचियां करचियां हो गए। जब ये घर वापस आया और ये तबाही देखी तो सर पकड़ कर बैठ गया। सदमे से उसका बुरा हाल था। आखिर उससे ये गम बर्दाश्त ना हो सका और वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो चीखता चलाता और अपना मुंह नोचने लगा। इस तरह इसकी कुछ तसल्ली हुई
तो थोड़ी देर बाद उसने जूती को इस तरह से डांटना डपटना शुरू किया जैसे जूती कोई जानदार और समझबूझ रखने वाली मखलूक है। इसने जूती से कहा, बड़ी मनहूस थी वो घड़ी, ऐ मलून जूती, जब मेरा तुझसे साबका पड़ा था तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा मालूम होता है जैसे तूने उम्र भर मेरे साथ रहने की कसम खा रखी है। ऐ जूती, तुझ पर 1000 बार लानत। तूने मुझे वो दुख दिए कि उठाए नहीं उठते। मेरा भी तुझसे वादा है, मैं भी तुझे ऐसे गड्ढे में दफन करूंगा जिससे तू कयामत तक ना निकल सकेगी। ऐ लानत की मारी जूती, अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे चमार समझना। इस वक्त गुस्से के मारे इसका सर फटा जा रहा था और चेहरा लाल हो गया था। उसने एक कुदाल उठाई और घर के सहन में ही गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया ताकि जैसे तैसे जूती को इसमें दफन कर दे और इन तमाम मुसीबतों से निजात हासिल कर ले। रात के सन्नाटे में कुदाल के चलने से जो धमाधम मची, इससे मोहल्ले वालों पर दहशत छा गई। हर एक को यही ख्याल हुआ कि कोई चोर उसी के घर में नकब लगा रहा है, घर में घुसना ही चाहता है। वो डरते डरते घर से बाहर निकले और मोहल्ले के चौकीदार को तलाश करके ये वाकया बयान किया। चौकीदार अपने साथियों को लेकर सैटी बजाता हुआ दौड़ता हुआ उधर आया। आखिर ये सब लोग ढोलची के घर पहुंचे जहां से जमीन खोदने की आवाज बड़ी जोर से आ रही थी। उन्होंने मकान के अंदर जाकर ढोलची को पकड़ लिया। इस मर्तबा ढोलची को हाकिम के सामने पेश किया गया। हाकिम ने इसको कसूरवार करार देकर बहुत सा पैसा जुर्माने के तौर पर वसूल किया और कैद की सजा दी। अब की मर्तबा जब ये सजा भुगत कर निकला तो उसके गुस्से की कोई इंतहा न रही। उसने घर आते ही सबसे पहले जूती से पीछा छुड़ाने की ठानी। जल्दी के मारे उसने सुबह का भी इंतजार न किया और रात को ही जूतियों का पलंदा एक कपड़े में बांधा और बगदाद के एक बड़े सिराय के पास पहुंचकर यह पलंदा सिराय की निकासी वाले नाले में फेंक दिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस जूती की मनहूस सूरत फिर कभी नजर न आएगी। इब्ने आदम सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। हवा ये कि थोड़े दिनों के बाद नाले की नाली बंद हो गई और उसकी वजह से आसपास खूब सुड़ांद मची। लोगों ने इस मसले का हल तलाश करना शुरू किया तो देखा कि नाली में कोई चीज फंसी हुई है जिसकी वजह से पानी सब तरफ फैल रहा था। लोग दिन भर कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह नाली में फंसी हुई चीज निकल आए। आखिर जब ये चीज निकली तो लोगों को ये देखकर सख्त गुस्सा आया कि ये वही ढोलची की जूती है जिसने लोगों को परेशानी में डाल रखा था। आखिर सबने कोतवाल को इत्तला दी और सिपाही फिर ढोलची को पकड़कर काजी के सामने ले गए। इस बार काजी ने 3 जुर्माने किए। एक जुर्माना इस नुकसान के मुआवजे के लिए जो इन जूतियों से पहुंचा था, दूसरा सिराय के मालिक को अदा करने के लिए और तीसरा गफलत बरतने के लिए। जब ये जुर्माने अदा करने पड़े तो ढोलची की हिम्मत जवाब दे गई और उसे अब यकीन हो चला था कि ये जूती मेरा साथ हरगिज नहीं छोड़ेगी। चारों न चार बेचारी किस्मत के फैसले पर राजी हो गया और दिल में ये तय कर लिया कि अब जूती को ज्यादा नहीं छेड़ेगा। फिर उसने जूती को खूब धोकर मकान की छत पर रख दिया और दिल में ये सोचा कि अब ना मैं जूती से कोई मतलब रखूंगा और ना उसे मुझसे कोई वास्ता रहेगा। बेचारे ढोलची का ये ख्याल भी गलत निकला। अब भी जूतियों को छत पर रखे हुए एक दिन हुआ होगा कि न जाने कहां से हवा का एक बगोला आया और जूतियों को उठाकर गली में उछाल दिया। इस बार जूतियों का ये पलंदा एक राहगीर के सर पर गिरा जो बुरी तरह जख्मी होकर गली में ही गिर पड़ा। गरीब राहगीर के सर से खून का फवारा छोड़ते हुए देखा तो सब के सब उसके आसपास जमा हो गए और उसके जख्मी होने की वजह मालूम करने लगे। जैसे ही लोगों की नजर जूतियों पर पड़ी वो फौरन समझ गए कि हो न हो ये ढोलची ही होता है जिसके करतूत बगदाद भर में मशहूर थे। एक बार फिर ढोलची को काजी के हुजूर में पेश किया गया और उन्होंने सारे मुकदमे पर गौर करके ढोलची पर बहुत बड़ा जुर्माना कर दिया और कहा कि आइंदा ऐसी गफलत न करे वरना कैद खाने में डलवा दिया जाएगा। ढोलची को ये लगातार जुर्माने अदा करने पड़े तो उसकी सारी जमा पूंजी जो उसने अपने थैले में जमा कर रखी थी वो सब की सब खत्म हो गई और वो अच्छा खासा मालदार होने के बाद मुफलिस और फकीर बनकर रह गया। आखिर उसने बहुत सोचने समझने के बाद काजी साहब के यहाँ दरख्वास्त की जिसमें उसे जूती के हाथों जो मुसीबतें भुगतनी पड़ी सब बयान की। काजी साहब ने ढोलची की दरख्वास्त लेकर पढ़ी तो हंसते हंसते उनका बुरा हाल हो गया। वो हैरान हो गए कि आखिर उसका क्या फैसला करें।
मजबूर होकर ढोलची से पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो। ढोलची ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हुजूर, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप खुदा के लिए इस जूती से मेरा पीछा छुड़ा दें। मैं इससे बेहद तंग आ गया हूँ और अब उम्र भर इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। आप पूरे शहर में ढंडोरा पटवा दें कि अब ढोलची का इस जूती से कोई वास्ता नहीं रहा। इसकी वजह से किसी पर कोई आफत भी आई तो उसकी जिम्मेदारी मुझ बेगुनाह पर हरगज न होगी। न मैं इसे जानता हूं और न ये जूती मुझे जानती है। फिर उसने जूती की तरफ मुंह करके बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा, ए राहत की दुश्मन, ए आफतों की मखजन, ए बदनसीब जूती, कब तक मैं तेरे हाथों सदमे उठाए जाऊं? उसी दम फिटकार तुझ पे हरदम। काजी को ढोलची रा पर बहुत बड़ा तरस आया और उसने पूरे शहर में मनादी करा दी कि अब इस जूती की वजह से किसी को भी तकलीफ हुई तो ढोलची उसका जिम्मेदार हरगिज ना होगा। इस मुनादी से ढोलची के दिल को ढारस बंधी। ढोलची की जूती शहर में हर जगह मशहूर थी। आखिर उसके किस्से एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते खलीफा के महल में भी जा पहुंचे। मसाहिबों ने एक दिन उसका वाकया खलीफा से बयान किया। इत्तेफाक से उस दिन खलीफा किसी बात पर बहुत नाराज था और अपने दिल में बड़ी ही बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने जूती के जो ये हालात सुने तो उसकी उलझन और फिक्र दूर हो गई। गम की जगह खुशी ने घर कर लिया और वो हंसते हंसते लूट-पूट हो गया। खलीफा ने मसाहिबों को हुक्म दिया कि ढोलची को जल्द से जल्द हाजिर किया जाए। इधर ढोलची अपने घर में चैन से सो रहा था। इस रात उसने एक अजीब और अनोखा ख्वाब देखा। वो ख्वाब में क्या देखता है कि जूती उससे बातें कर रही है और वो ढोल को डांट डिपट कर ये कह रही है कि मेरे हाथों जो तुझ पर बुलाएं टूटी हैं, उन पर तो मुझ जैसी पुरानी साथी से नाराज है। इतना नहीं समझता कि मेरा इसमें क्या दखल है। ये तो जो कुछ किया खुदा ही ने किया। शायद खुदा तुझे इन तकलीफों में डालकर तेरी कंजूसी के गुनाह से तुझे पाक करना चाहता है और तुझसे ये माल जमा करने की लालच और हवस छुड़ाना चाहता है। अब तक कभी अल्लाह की राह में एक दरम भी खर्च न किया। 10 बरस से तो मैं ही तेरी हालत देख रही हूँ। अब अगर तुझे इस हरकत पर खुदा की तरफ से सजा मिल ही रही है तो इस पर ताज्जुब क्यों करता है? अभी भी कुछ नहीं गया। अगर तू मुझसे वादा करे कि फकीरों और मोहताजों को अपने रुपए से मदद देगा तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि तेरी मुसीबत टल जाएगी, क्योंकि जो शख्स दूसरों के काम आता है वही असल में खुदा की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करता है और उसी से अल्लाह खुश होता है। ढोलची जूती की इस नसीहत पर बहुत खुश हुआ और उसने खुदा को गवाह करके जूते से वादा किया कि अब मैं इसकी नसीहत पर अमल करूंगा। अभी ढोलची ने ख्वाब में अपनी बात पूरी ही न की थी कि किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। घबराया हुआ उठा और बाहर गया तो खलीफा के सिपाही उसे साथ ले जाने के लिए बाहर खड़े थे। खलीफा का हुक्म सुनते ही उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और सिपाहियों के साथ हो लिया। खलीफा ढोलची को देखते ही मुस्कुराया और हंसकर बोला, हाँ भाई, जरा अपनी जूती का किस्सा तो सुनाओ। ढोलची ने अपना सारा किस्सा खलीफा को कह सुनाया। यह किस्सा सुनकर खलीफा बेहद खुश हुआ और ढोलची को इतना इनाम दिया कि वो उम्र भर के लिए अमीर हो गया। उसने ख्वाब में जो जूती से वादा किया था वो पूरा कर दिखाया था। खुद भी खाता और दूसरों को भी खिलाता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।